हूँ सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इसमें कहा है सत्य और असत्य बताइए और इसका कारण भी दीजिए। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सबसे पहले आया तो मैं फर्स्ट नंबर पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पर। इसमें कहा है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आप तो समझेंगे इस तरह से। बोला है कि इस एक रेखा से हम सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये बोल रहा है क्वेश्चन आपको। तो आप अच्छे से जानते हैं कि एक रेखा से कितनी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कहीं पे किसी भी दिशा में आप रेखा खींच सकते हैं। तो यानी ये कथन क्या हो जाएगा आपका बच्चों, असत्य हो जाएगा। और कारण में आप क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं जितनी हम खींचना चाहें। आई होप फर्स्ट नंबर का फर्स्ट समझ गए होंगे। चलते हैं अब सेकेंड नंबर की तरफ। सेकेंड नंबर में आपसे बोला है, इसका उल्टा बोल रखा है, जैसा यहाँ है सेम इसका उल्टा बोला है। बोला है दो भिन्न बिंदुओं, अब दो भिन्न भिन्न बिंदु ले लेते हैं। एक ये ले लिया हमने, एक ये ले लिया। बोला है कि दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं या असंख्य रेखाएं। अब आपको पता है कि दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक ही रेखा आप खींच सकते हैं, यानी जहाँ पर दोनों बिंदु भी आ जाए और एक रेखा में ही आने चाहिए। तो अब आपको पता है चाहे आप इधर से खींचो चाहे इधर से खींचो, है ना। अगर आप मान लो इधर से खींचते हो देखो एक ही बिंदु आएगा, इधर से खींचोगे एक ही बिंदु आएगा। और क्वेश्चन बोल रहा है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये कथन क्या है, असत्य है, गलत है ना। अगर बोला होता एक बिंदु पर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है तब तो आप बोलते हैं कि कथन सत्य है। बट इन्होंने बोल रखा है दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या है, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलते हैं थर्ड नंबर की तरफ। सेकंड नंबर आप समझ होंगे, थर्ड नंबर एग्जाम्पल से हम समझेंगे। इसमें बोला है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक रेखा ले ली हमने। अब बोला है क्या हम इसको दोनों तरफ निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अशांत रेखा को हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। सिर्फ आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है कारण में। क्वेश्चन नंबर फोर है इसमें, फर्स्ट का फोर्थ। यदि दो वृत्त बराबर हैं, फोर्थ को हम यहाँ समझ लेते हैं। बोला है दो वृत्त बराबर हैं तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। बोला है त्रिज्या आपको बता देता हूँ, केंद्र बिंदु से खींची जाने वाली रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर जाकर के मिलती हो, चाहे आप इधर खींचो चाहे ऊपर खींचो, तो क्या होती है, ये आपस में बराबर होती हैं। तो हम बोलेंगे कि केंद्र से अगर त्रिज्या खींची जाती है वृत्त पर तो वो आपस में वृत्त क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी ये कथन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सिंपल आपने क्या रखना है, यदि त्रिज्याएं बराबर हैं तो उनके वृत्त भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपने कारण में लिख देना है। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नंबर 5 में आपसे क्या कहा है, इसमें आपको बोल रखा है यदि ए बी बराबर पी क्यू, इसको हम समझ लेते हैं इस जगह पर। बोला है ए बी बराबर पी क्यू बराबर दे रखा है एक्स वाई, और फिर आपको बोला है ए बी बराबर क्या, एक्स वाई होगा। यहाँ पर आपको तीन रेखाएं दे रखी हैं ए बी, फिर दूसरी रेखा आपको दे रखी है पी क्यू, और तीसरी रेखाएं आपको दे रखी है एक्स वाई। बोला है पहली रेखा इस दूसरी रेखा के बराबर है, दूसरी रेखा इस तीसरी रेखा के बराबर है। तो क्या पहली रेखा तीसरी रेखा के बराबर होगी, तो बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये कथन क्या है, सत्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि पहली रेखा अगर दूसरी रेखा और दूसरी रेखा अगर तीसरी रेखा के बराबर है तो पहली व तीसरी रेखा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर हो चुका है कंप्लीट।